नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स में। मैं आज आपको रेशो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कुछ डाले थे। जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो टाइप होता है वो डाला है इस बार कि सिक्के से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई परीक्षाओं में क्या है, सिक्कों से प्रश्न आते हैं कि सिक्के इतने बैग में इतने हैं। तो उनको अपन बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए अगर आपको समझ में आया हो तो। देखते हैं, शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए हुए कि एक बैग में 90 रुपए हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक बैग में 90 रुपए हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने हैं? 50, 25 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का रेशो दिया है, ये क्या दिया है? रेशो दिया है। ध्यान देना, जब अगर इधर रुपए देगा ना, रुपए यहाँ पे दो टाइप बनते हैं, इधर रुपए देता है और सिक्के देता है। जब यहाँ पर रुपए दे तो हमेशा आपको सिक्कों का रेशो मिलेगा। इधर किसका मिलेगा? सिक्कों का रेशो। तो पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि देखते हैं अपन, सबसे पहले लिख लो ये। तो ये 50 पैसे, ये 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद में रेशो 25 पैसे, ये अपने 25 पैसे हो गए, और ये 10 पैसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रेशो लिख लो। ये रेशो दिया है, सिक्कों का रेशो दिया है। ये तो अब उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के डले हैं, लेकिन कितने कितने डले हैं ये बता रहा है, रेशो बता रहा है कि 2 रेशो 3 रेशो 5, ये दिया है। ये आपके सिक्कों का रेशो है, ठीक है। ये क्या है? सिक्कों का रेशो है आपका। ये अपना सिक्के का रेशो है। तो मैं देखता हूं कि, अब एक बात बताना, कॉमन सेंस लगाना, या फिर मैं डायरेक्ट इंटू करके भी बताऊंगा। अगर उस बैग में दो सिक्के हैं, अगर उस बैग में दो सिक्के हैं और एक सिक्का 50 पैसे का है, एक सिक्का कितने का है? 50 पैसे का है, तो दो सिक्के कितने रुपए हो गए? 1 रुपए हो जाएगा। आ गया बात समझ में? क्लियर है? ये 50 पैसे हैं और दो सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए आपके? 1 रुपए हो गए, ठीक है। अब तीन सिक्के हैं और एक सिक्का 25 पैसे का है, तो एक सिक्का 25 पैसे का है, तो तीन कितने का हुआ? तीन हुआ आपके 75 पैसे के बराबर हुआ। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको। ये 75 पैसे के बराबर हो गए, ठीक है। पांच सिक्के हैं, एक सिक्का 10 पैसे का है, मतलब एक जो सिक्का है वो 10 पैसे का, तो पांच सिक्के पड़े हुए हैं उसमें, तो कितने हैं टोटल? रुपए कितने बनेंगे, सॉरी पैसे कितने बनेंगे? 50 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अब अपना क्वेश्चन हो गया। रुपए मतलब उसमें बैग में कितने रुपए हैं? 90 रुपए। तो अपन 90 को लिख लेंगे कि भाई उसमें कितने रुपए हैं? 90 रुपए हैं, ठीक है। अब अपनी तरफ से देखो, हमेशा जो प्रश्न में दिया जाता है कि कितने रुपए दिए हैं, 90, तो जो रुपए दिए हैं उसके बटे में रुपए लिख दो। तो कितने रुपए हैं? 1 रुपए। इनको जोड़ दो तीनों को, 1 रुपए, 75 पैसे और 50 पैसे। एक और 75 मतलब 2 रुपए और 25 पैसे हो गए। कितने? 2 रुपए 25 पैसे हो गए, ये अपने हो गए ये, ठीक है। उसकी तरफ से 90 रुपए हैं और अपनी तरफ से 2.25 पैसे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इसके अकाउंट में रख दिया, ठीक है। इसके बराबर है ये मैंने रख दिया 2.25 इंटू में आपसे वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी क्या पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे कहाँ है? ये है। सिक्के कितने थे इसमें? तीन। कितने सिक्के थे? तीन। तो इनटू में कितना रख देंगे हम, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तीन। तीन रख दिया। अगर पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो दो रखता। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो कितना रखता? पांच रखता। इसको काट लो, ये दशमलव हटाएंगे, ये दो जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब काट लो इसको, 15 से काट लो, तो 15 छः 90, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 15 × 15 225, ठीक है। 15 से को काटो, 15 दूनी 30, ये दो बार कट गए और ये जीरो। तो 6 का इंटू जब अपन इसमें करेंगे 20 में, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, मतलब कितना हो जाएगा? 120 सिक्के हैं। कितने के? 25 पैसे कितने हैं? 120। B4 ब्रेवो आपका बी ऑप्शन के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सेम ही है, मैंने इसमें तीन चार प्रश्न एक ही टाइप के लिए हैं, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के
सिक्के रखे हुए हैं, इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है। यहाँ पे क्या दे दिया, अब देखो सिक्कों की संख्या दे दिया, क्या दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दिया। ये टाइप और वो टाइप दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, लिखो वैसे ही, 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे, ये 50 पैसे, और ये 25 पैसे, ठीक है। अब ये रुपए दिए हैं, देखो इधर सिक्का दिया है, उसमें क्या बताया था कि अगर रुपए दिए हैं तो सिक्कों का रेशो होगा, यदि और ये सिक्का दिए हैं, सिक्कों की संख्या दी है, तो रेशो किसका है, रुपयों का रेशो रेशो है। जैसे बताया भी है उसने, इनके मूल्य का अनुपात, मतलब इनका मूल्य कितना कितना है। तो लिखो रेशो 2:3:4, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब अभी अपन को क्या निकालना है, सिक्के निकालना है। ये रुपए हैं, ये क्या है, रुपए का अनुपात है, ये रुपए का अनुपात है ये। तो देखना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसको, आपके बैग में, बक्से में 2 रुपए हैं, ठीक है, कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं। अगर वो बोल रहा है कि एक रुप, एक, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, तो 2 रुपए हैं, और आपके 1 रुपए का सिक्का एक है, तो 2 रुपए मतलब कितने हो गए आपके, 2 रुपए हैं तो 2 सिक्के। 1 रुपए का जब एक सिक्का है, तो अपने कितने हो गए, 2 रुपए हो गए। क्लियर है ये आपके कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए, ठीक है, रेशो। अब आपके 3 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, और एक सिक्का कितने का है, 50 पैसे का है। तो एक सिक्का 50 पैसे का है, तो आपको 3 रुपए बनाना है। तो दो कुछ सिक्कों से 1 रुपए बन जाएगा, क्योंकि 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपए। तो 3 रुपए बनाना है, तो 2, 4 और 6, मतलब कितने सिक्के चाहिए अपन को, 50 50 पैसे के 6 सिक्के चाहिए, ठीक है। ये 6 रुपए ये बन गए अपने। अब आपको 4 रुपए बनाना है, कितने रुपए, 4 रुपए बनाना है, और 25 पैसे का एक सिक्का है, तो 1 रुपए कितने में बनेगा, 4 सिक्कों में बनेगा, बनेगा ना, बनेगा, 25 25 25 100 हो जाएंगे, तो एक सिक्का बन जाएगा। तो 4 रुपए बनाना है, तो जब 1 रुपए 4 रुपए में बनना है, तो 4 रुपए कितने में बनेंगे, 16 रुपए, 16 सिक्के में। क्लियर है, समझ में आया। इंटू करना हो तो इंटू कर लो, देखो एक सिक्का अगर एक सिक्का 1 रुपए का है, तो 2 रुपए कितने हो जाएंगे, 1 × 2 बराबर, ये 2 रुपए हो गए, ठीक है, ये 2 रुपए हो गए। इधर है कि 50 पैसे का एक सिक्का है, तो 6 रुपए बनाना है, तो 50 × 3 कितना हो गया आपका, ये 50 × 3 रुपए बनाना है अपन को, ठीक है। तो कितना हो गया, अब 3 रुपए हैं, तो 3 रुपए को अगर अपन पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 पैसे हो जाएगा ना, 300 पैसे, तो 300 कर दो इसको, ये पैसे में बदल रहा है। जब अपन इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 1500 हो जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा रुको 1 मिनट। आपके पास एक कितना है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो 1 रुपए कितने में बनेगा, 1 रुपए बनेगा आपके 2 सिक्कों में, ठीक है। तो 3 रुपए बनाना है अपन को, कितने बनाना है, 3 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 6 रुपए, मतलब कितने सिक्के चाहिए, 6 सिक्के चाहिए, तब आपके 3 रुपए बनेंगे। ऐसे ही इसमें है कि एक 25 पैसे का है, तो 1 रुपए बनाऊंगा तो कितने सिक्के चाहिए मुझे, 4 सिक्के चाहिए। जब 25 पैसे का मैं इंटू 4 में करूंगा, तो 100 हो जाएगा, मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए मतलब 4 सिक्कों में मुझे 1 रुपए चाहिए, तो मेरे को 4 रुपए बनाना है, तो 4 का इंटू कर दूंगा इसमें। तो 25 25 पैसे के मुझे कितने सिक्के चाहिए, 16, जब भी 4 रुपए होंगे। उसमें बोला है कि उसके सिक्के कितने हैं, 960, ठीक है। अपने देखो कितने हो रहे हैं, तो 2 और 6, 8, 8 और 16, 24, तो अपने कितने सिक्के हो रहे हैं टोटल, 24 सिक्के। तो उसके सिक्के के बटे में अपने सिक्के रख देते हैं। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, 1 रुपए के सिक्के। अब 1 रुपए के, ध्यान देना, इसको रखोगे तो रुपए निकलेंगे, लेकिन सिक्के की बात कर रहा है, तो कितने सिक्के हैं, ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 रख दो। तो 24 से काट दो इसको, 24×4 = 96, 40×2 = 80, मतलब कितने सिक्के हैं 1 रुपए के, आपके 80 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि मुझे पहले 1 रुपए बना लो, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। वही 1 रुपए 50 पैसे 25 सिक्के, इनके मूल्य का अनुपात देखो, मूल्य दिया है 5, 4,
1 का अनुपात में दिया है सिक्कों की कुल संख्या 340 दी है 50 पैसे। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह लिखो 1 रुपए 1 रुपए ये 50 पैसे ठीक है ये आपके 25 पैसे ठीक है। रेशो लगा दो 5 रेशो 4 रेशो 1 क्लियर है कर दो। जब ये किसका है रुपए है ये मूल्य का रेशो दिया है उसका ये रुपए है 5 रुपए है 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 5 रुपए कितने में बन जाएंगे 5 रुपए 5 सिक्के में ही बन जाएंगे ठीक है। 4 रुपए है 4 रुपए है जब एक 50 पैसे का है मुझे 4 रुपए बनाना है तो कितने सिक्के चाहिए कितने चाहिए मुझे 1 रुपए बनेगा 2 सिक्कों में तो 4 रुपए कितने बनेंगे 8 क्लियर है। जब मेरे पास 8 50 पैसे के सिक्के होंगे 50-50 पैसे के तब मेरे पास 4 रुपए रहेंगे ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या 25 पैसे हैं और रुपए कितना बनाना है मुझे 1 रुपए है तो कितने सिक्के होंगे उसमें 4 25 चौक 100 1 रुपए मतलब ठीक है। उसके कितने हैं 340 सिक्के हैं उसके कितने हैं 340 सिक्के हैं मेरे कितने हैं देखो 8 5 13 और 4 17 टोटल मेरे पास 17 सिक्के हैं ठीक है। तो उसके सिक्के के बटे में उसके सिक्के इंटू में आपसे जो पूछा जाता है इंटू में आपसे जो पूछा जाता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे कितने हैं सिक्कों की संख्या कितनी है 8 कितने की है 8 रख दो इंटू में 8 17 दूनी 34 ठीक है। और ये 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16 मतलब कितनी है 160। इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें 160 कर लो इसको ठीक है 160 क्योंकि देखो एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं तो मैंने देख लिया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे मूल्य का अनुपात दे दिया 5 4 1 मतलब ये 5 रुपए हैं 4 रुपए हैं ये 1 रुपया है। यदि सिक्कों की संख्या 340 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखो मेरे पास 5 रुपए हैं और 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितने सिक्के चाहिए मुझे 5 रुपए बनाने के लिए मुझे एक रुपए कितने सिक्के चाहिए 5 ही चाहिए। 4 रुपए बनाने के लिए मुझे 50 पैसे कितने सिक्के चाहिए 8 8 सिक्के चाहिए जब तो मेरे 4 रुपए होंगे जिसको बोलते हैं अपन 50 पैसे। 25 पैसे का सिक्का है मेरे को 1 रुपए चाहिए 1 रुपए बनाना है तो कितने चाहिए मुझे 4 चाहिए तो 8 5 13 और 4 17 तो उसके 340 है मेरे 17 है इंटू में आपसे जो पूछा जाता है पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 50 पैसे ये सॉरी 50 पैसे की पूछ रहा है ना हाँ तो अपने सिक्के कितने हैं 8 तो अपन ने क्या रख दिया इंटू में 8 क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो एक थैली में 155 रुपए हैं कितने हैं 155 रुपए हैं 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हैं जिनका अनुपात 3 5 7 दिया है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है। लिखो 1 रुपए ठीक है रेशो 50 पैसे और ये 10 पैसे ठीक है। अनुपात लिखो इनका 3 5 3 अनुपात 5 अनुपात 7 ठीक है। ये क्या दिया है आपको रुपए दिए हैं तो ये किसका रेशो होगा सिक्कों का ये कितने का है सिक्कों का रेशो है सिक्कों का रेशो है तो अपन को क्या निकालना है रुपए निकालना है क्योंकि इसके बटे में रुपए रखना है। 3 सिक्के हैं 1 1 रुपए के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 3 रुपए हो जाएंगे भाई सिंपल सी बात है ठीक है। 5 सिक्के हैं 50 50 पैसे के हैं तो 5 सिक्के 50 50 पैसे के हैं तो इसका इंटू इसमें डायरेक्ट कर दो 55 25 मतलब 2.5 रुपए मतलब 2.5 रुपए हो गया। इसको बोलते हैं 50 पैसे मतलब अठन्नी बोलते हैं ना जो अठन्नी तो अठन्नी अठन्नी कितने हो गए एक और एक और अठन्नी अठन्नी दो 4 सिक्के हो गए एक और अठन्नी मतलब 2.5 रुपए हो गए ठीक है। 7 सिक्के हैं एक सिक्का 10 पैसे का है तो 7 सिक्के कितने हो जाएंगे 70 पैसे के हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 70 पैसे के हो जाएंगे तो इनको जोड़ दो। अब उसको कितने हैं 155 रुपए दिए उसने ठीक है उसकी तरफ से 155 है अपनी तरफ से देखो 3 और 2 5 ठीक है 5.5 मतलब कितना हो जाएगा 5.5 और 70 को भी जोड़ दो ये 0.70 है ठीक है ये पैसे में है ना तो 70 को भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0 7 और 5 12 और ये 5 और 1 6 ठीक है 6.20 मतलब 6 रुपए 20 पैसे हो गए अपनी तरफ से इंटू जो आपसे पूछा जाता है बोल रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 3 रख दो इंटू में 3 3 रख दो। अगर बोलता है 50 पैसे के सिक्के तो रख दो इंटू में 5 बोलता है ये 10 पैसे के सिक्के तो इंटू में रख दो 7 ठीक है।
बोलता कि 50 पैसे के कितने रुपए टोटल हैं, और इनटू में कितना रख दोगे, 2.5। बोलेगा 10 पैसे के टोटल कितने रुपए हैं, इनटू में कितना रख दोगे, 70 पैसे। इसको हटाओ, दशमलव हटाई, 2 जीरो बढ़ाई, ठीक है, कट रहा है, 31 से कट रहा है, 31 दूनी 62, जीरो और 31 5 155, ठीक है। 20 से इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो, दो से कितना बार है, 15 बार, कितना बार, 15 बार, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 5 75, ये कितना हो गया आपका, ये आपके हो गए टोटल कितने सिक्के हैं इसमें, 1 रुपए के 75। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर थोड़ा दिक्कत हो रही हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद पेन टेबलेट आ जाएगी, तो उससे क्या है, तो राइटिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगी। इससे माउस से कर्सर घूम नहीं पा रहा सही से। तो जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देखें, अब आप इस क्वेश्चन को खुद मुझे करके कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसमें अप्रोच लगाइए अपनी, जो आपने सीखा है वो। और नहीं आता समझ में तो एक कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर चाहिए अगर आपको समझ में आया होगा। जो पहले से जानते हैं वो भी इसका आंसर करें, क्योंकि रिवीजन करोगे जितना आपका आंसर अच्छा रहेगा, पेपर में जितनी स्पीड बनाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।